हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ग्लैडियोलस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैडियोलस एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि आप कवर फोटो में देख रहे हैं कि कितने सुंदर सुंदर ग्लैडियोलस के फ्लावर हैं। ठीक है, ग्लैडियोलस एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका हम डेकोरेशन में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, सजावटी पौधे के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि ग्लेडियोलस की खेती कैसे की जाती है, वो भी ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस में कैसे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो बच्चों, हम जानेंगे ग्लेडियोलस क्या है और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हमें जानना है। कौन कौन से स्टेट में ये इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखिए, पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो यही है कि ग्लेडियोलस इज वेरी पॉपुलर बल्बस ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, ग्लेडियोलस क्या है? एक फ्लावरिंग प्लांट है, ऑर्नामेंटल सजावटी पौधा है। बल्बस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो कॉर्म है। अब कॉर्म क्या है? जैसे आपने अरवी देखा है, उसी को कॉर्म कहते हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट में किया जाता है? तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड महाराष्ट्र आदि भारत के राज्य हैं जिसमें ग्लेडियोलस की खेती की जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कैसे कैसे कंडीशंस हमारे ग्लेडियोलस की खेती के लिए आवश्यक है। तो इसमें पहला जो हमारा हेडिंग है वो है सॉयल रिक्वायरमेंट। सॉयल रिक्वायरमेंट का मतलब कि कैसी मिट्टी की आवश्यकता होगी हमें ग्लेडियोलस की खेती करने के लिए। तो इसमें यही है कि जो आप लोग जानते हैं बलुई मिट्टी, जो थोड़ा सूखी मिट्टी हो, ऐसे मिट्टी की आवश्यकता हमें पड़ेगी। सूखी मिट्टी कहने का मतलब है कि जिस मिट्टी में रेत होता है। ठीक है, और थोड़ा ऐसी भी मिट्टी हो जो चिकनी दोमट मिट्टी हो, तब भी खेती की जा सकती है। खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच होना चाहिए वो 5.5 टू 6.5 होना चाहिए। 5.5 टू 6.5 का मतलब है कि मिट्टी न्यूट्रल से थोड़ा कम होना चाहिए। सेकंड जिसमें हमारा हेडिंग है सॉयल प्रिपरेशन, कैसे मिट्टी को तैयार करेंगे हम इसकी खेती करने के लिए। ठीक है, तो मिट्टी को तैयार करने के लिए हम इसकी 2 बार जुताई करवाएंगे। पहली जुताई जो है वो 30 सेंटीमीटर गहराई तक कराएंगे, जो कि 2 मंथ पहले करवाएंगे, बिफोर प्लांटिंग। ठीक है, प्लांट मटेरियल लगाने से 2 मंथ पहले ही हम इसकी जुताई करवा देंगे। सेकेंड जो हमारा प्लगिंग है, जुताई है, सेकंड जो प्लगिंग है, सेकंड दूसरी बार जो जुताई है हम वो 2 या 3 सप्ताह पहले करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वह प्लांटिंग मटेरियल, किस प्रकार के मटेरियल का हम यूज करेंगे खेती करने के लिए। तो इसमें जो प्लांटिंग मटेरियल होता है वो कॉर्म्स होता है। अब कॉर्म्स क्या है? जैसे आप लोग अरवी देखे हैं, अरवी को आप देखे होंगे तो अरवी 2 तरह की होती है, एक जो पुरानी हो जाती है और एक जो नई होती है। तो पुरानी जो अरवी हो जाती है उसको गाँव में बंडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो होती है वो खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, नई जो अरवी के बड्स निकले होते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत लेट होती है। दूसरा है जो हम कॉर्म्स का यूज करेंगे वो 2.5 सेंटीमीटर के साइज का होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा जो हेडिंग है वो है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग का मतलब होता है कि हम कितनी कितनी दूरी पर अपने कॉर्म्स को लगाएंगे। ठीक है, तो कॉर्म्स की जो दूरी होगी, पहली बात हम इसको रो मेथड से बनाएंगे। फरो रो मेथड, जैसे हम नाली बना के कोई चीज़ बैठाते हैं उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसमें एक नाली से दूसरी नाली की जो दूरी है, फरो से फरो की दूरी, वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हर एक नाली में हम कॉर्म्स को रखेंगे तो एक कॉर्म से दूसरे कॉर्म की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा इरिगेशन, मतलब कि हम सिंचाई कैसे करेंगे। देखिए, सिंचाई की आवश्यकता उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सिंचाई की, जब स्पाइक का डेवलपमेंट, मतलब इन्फ्लोरेसेंस का, फ्लावर्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, बहुत मस्ट भी होता है। अब सिंचाई में बहुत ज़्यादा पानी है तब भी नुकसान है, और बहुत कम पानी है तब भी यह नुकसान ही होगा। तो यदि ध्यान रखना है हमें कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है खेत में। ठीक है, हमारी हेडिंग ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, जैसे हमारे जो फसल्स को, जो हमारा क्रॉप है उसको नुकसान करने वाले जो इंसेक्ट हैं, इन सबको हम मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना पड़ेगा अपने प्लांट पर। ठीक है, जिससे ये एफाइड्स, थ्राइप्स, माइट्स, जो जितने भी इंसेक्ट वगैरह ये सब मर जाएंगे।
अगला है वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जैसे ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे वेंट हैं, खिड़कियां हैं, उनको हम ओपन कर देंगे। उससे क्या होगा कि टेम्परेचर मैनेज हो जाएगा, टेम्परेचर को हम मेंटेन कर लेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो विंडो को ओपन कर देंगे, जिससे हमारा जो ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए, कम हो जाए, जितना हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये भी है कि हम विंडोज़ को, वेंट्स को तभी ओपन करेंगे जब नीड होगी, और जब हमें नीड नहीं होगी तो हम उसको क्लोज ही रखेंगे। ठीक है। देखिए ग्लेडियोलस का फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर लगा हुआ है, पिंक है, रेडिश कलर में है, वाइट भी है। ठीक है, तो इन सब फ्लावर्स का आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये ऑर्नामेंटल फ्लावर हैं, इनका डेकोरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो हार्वेस्टिंग है। तो हार्वेस्टिंग के लिए हमने आपको बताया है कि हम इसकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस समय में करेंगे। ठीक है, तो वही है टाइमिंग इसका। लगभग 120 दिन लग जाते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में लगभग इसके 120 दिन लग जाएंगे। क्यों 120 दिन लगेंगे? 120 दिन इसलिए लगेंगे, जब हम बैठाएंगे, प्लांटिंग करेंगे, उसके 120 दिन के अंतराल में जो इन्फोर्सेंस है, फ्लावर है, वो ग्लैडियोलस का प्रिपेयर हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो जो इसका प्रिपरेशन वगैरह है, ये मतलब हार्वेस्टिंग है इसका, हम तब करते हैं जब ये बड कंडीशन में, मतलब कंप्लीट फ्लावर ओपन ना हुआ हो, ऐसे सिचुएशन में हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद में हम इसकी पैकेजिंग का देखेंगे। तो पैकेजिंग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? तो पैकेजिंग के लिए हम कार्डबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है।